अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर। ऐं आहियां सूरज कुमार। ही बैकग्राउंड में तव्हां ॾिसी सघो इंडिया ऐं पाकिस्तान फाइनली 9 जून अची चुको है। हाँ कुछ ही लम्हा परे आहियूं असां। 7:30 बजे मैच थींदो इंडिया ऐं पाकिस्तान जो। एक बेहतरीन मौक़ो है पाकिस्तान वटि ॿियो मैच खटण लाइ। ऐं छाकाणि हिकिड़ो ई असां मैच खटायो हिन दफ़े 2021 में असां खटिया हुआसीं अगेंस्ट इंडिया। पर हाणे असां वटि हिकिड़ो मौक़ो आहे त इंडिया खे जेको आहे ॿी दफ़ा असां हाराए सघूं। हिन T20 वर्ल्ड कप जी हिस्ट्री में इंडिया 6 दफ़ा खटी आहे, असां सिर्फ़ु हिकिड़ी दफ़ा खटिया आहियूं। ऐं हिन दफ़े जेका आहे इंतिहाई ज़रूरी आहे इंडिया खे हाराइणु, छाकाणि त पहिरियों मैच असां ऑलरेडी हारे चुका आहियूं अगेंस्ट USA। ऐं इहो मैच अगरि हारियासीं असां त ॻाल्हि ई ख़तमु थी, वर्ल्ड कप मां ई ॿाहिरि थी वेंदासीं। पर लॻे ईअं थो त पाकिस्तान वधीक सुठे नमूने सां कमबैक कंदी अॼु मैच में ऐं इंडिया खे जेको हाराए करे पंहिंजी जेको आहे मुस्तहकम कंदी पोज़ीशन हिन वर्ल्ड कप में। छाकाणि त अॻियां जेको 2 मैचूं आहिनि उहो आयरलैंड ऐं कैनेडा आहिनि, उहो खटे सघिजे थी पाकिस्तान। पर इहो जेको अॼु वारो मैच आहे उहो इंतिहाई ज़रूरी आहे। मां दंगल आहे ॿिन्ही टीमनि जे विच में। फैंस खे तमामु घणो इंतज़ारु हूंदो आहे इन मैच जे लाइ, छाकाणि त हूअं असां वर्ल्ड कप में ई मिलंदा आहियूं। सीरीज़ त थींदी न आहे इंडिया ऐं पाकिस्तान जे विच में। पर हाणे ॾिसूं था त अॼु मैच में थिए छा थो। टॉस इंतिहाई ज़रूरी हूंदो अॼु वारी मैच में, इंतिहाई ज़रूरी हूंदो टॉस। छाकाणि त जेका टीम पहिरीं खटंदी टॉस उहा ई मैच खटण जा चांसिस हुनजा वधी वेंदा। छाकाणि त टॉस खटे फील्डिंग करी पई वञे हिन पिचिस ते। फ्रेंडली बॉलिंग फ्रेंडली इहे पिचिस आहिनि। ॾिसंदासीं असां हिकिड़े एक्सपर्ट मौजूदु आहिनि, उन सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॼु वारी मैच में कंहिंजो पल्लो भारी आहे ऐं कंहिंजो न। पाकिस्तान जी केतिरी तयारी आहे अॼु वारी मैच में ऐं इंडिया केतिरी वधीक स्ट्रॉन्ग नज़र ईंदी अॼु मैच में, उनमें ॻाल्हि ॿोल कंदा। असांखे शोएब रहमान साहब स्टूडियो मौजूदु आहिनि। थोड़ी देर में असांखे जो सैयद नदीम साहब भी ज्वाइन कंदा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आपके? वालेकुम सलाम, क्या हाल है सूरज? बिल्कुल ठीक ठाक है। हाल हमारे तो माशाल्लाह सही है, लेकिन पाकिस्तान की हाल क्या है वो हम आपसे जानेंगे, क्योंकि यूएसए से हारने के बाद हाल बड़े बुरे यार हम लोग तो बड़े पुरुम्मीद किस्म के लोग हैं और हमें आज फिर उम्मीद हो चली है कि जनाब हम इंडिया को हरा दें। अच्छा, आज का दिन ऐसा होता है कि पूरे रोड सुनसान होते हैं, घर भरे पड़े हुए होते हैं और रोंगटे खड़े होते हैं। क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, कोई मजाक बात नहीं होती। पूरे इंडिया में, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है, क्योंकि हम लोग जो है ना क्रिकेट लविंग नेशन है। और एक दफ़ा जिस तरह काफ़ी लोग भी ये बात कह चुके हैं, मैं भी ये बात कह चुका हूँ कि अगर बड़े सग़ीर के अंदर कोई मकसद मज़हब होता है ना क्रिकेट, तो ये सबसे बड़ा मज़हब होता है बड़े सग़ीर के अंदर। इस जुनून की हद तक जो है पसंद किया जाता है। तो बहरहाल कुछ देर बाद ये मुकाबला शुरू होने वाला है। अच्छा, शोएब भाई वो राइवलरी रही है अब, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम यूएसए जैसी टीम से हार गए, उससे पहले हम आयरलैंड से हार गए। अब वो एक रहता है कि यार इंडिया और पाकिस्तान का मैच तकरीबन कांटेदार मैचेस होते हैं। पिछले वर्ल्ड कप में हमने देखा कि एंड टाइम पे जाके इंडिया ने जीता। इस बार भी आपको लग रहा है कि मैच बिल्कुल कांटेदार होगा? मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं ना, अगर हम मुझे 2-4 मिनट देना कि अगर इंडिया पाकिस्तान की जो अगर हम ODI से शुरुआत करते हैं तो 78 के अंदर मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया के 2 ODI मैचेस हुए थे पाकिस्तान के अंदर। कोयटा से स्टार्ट हुआ था, वहाँ से हमने जीतना शुरू किया। और अगर हम क्या नाम है हर अशरे की बात करें तो 2000 वो 1980 का अशरा हो, 1990 का हो, 2000 का हो, 2010 तक का हो, हम लोग डोमिनेट हमने किया है इंडिया में। सही। हमारी चाहे ODI क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो। अब टेस्ट क्रिकेट तो खैर ख़त्म हो गई 99 के बाद, तो मेरा ख्याल से कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ। मगर 2010 के बाद जो है ना हम बैकफुट पे चले गए। अच्छा। हमारा नर्व में जो खिलाड़ी जो हैं वो नफसियाती तौर पर शायद वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं। वो बेसिकली उनमें सलाहियत भी होती है जीतने की, मगर वो ग्राउंड में आके प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाते। उनकी एक हार की वजह जो है ना बुनियादी तौर पर यही है। 2 मैच हम रिसेंट पास्ट में अगर हम जो जीते हैं, तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, और 2021 का T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो हम वो दुबई के अंदर हमने हराया था। ये एक थी जो हम जीते हैं। बाकी हमने 2010 से लेके और 2022 तक तकरीबन मैचेस जो है ना हारे। जिस तरह हम T20 में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इंडिया के 7 मुकाबले हुए हैं। सही। जिसमें 5 इंडिया जीता है, पाकिस्तान सिर्फ 1 जीत सका है और 1 मैच टाई हुआ है। अच्छा। तो ये बताता है कि हम लोग प्रेशर जो है ना, अच्छा इसको उल्टा कर लो कि इंडिया की टीम 80s में 90s में उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं थी। अच्छा। मतलब दुनिया में बड़ा अच्छा मुकाबला करती थी, मगर पाकिस्तान से वो लोग डरते थे। अच्छा। मतलब चाहे तेंदुलकर हो, चाहे कपिल देव हो, गवास्कर हो, अजहरुद्दीन हो, उसके बाद ड्राविड आ गए, ड्राविड के बाद भी दूसरे प्लेयर आ गए। लेकिन शोएब भाई ये गेम भी तो ऐसी है ना, आप देखें 2021 में हमने हराया इंडिया को, वहाँ का कप्तान चेंज हो गया, रवि शास्त्री को भी हटा दिया गया। यानी इस गेम की एक इंटेंसिटी अपनी है ना। 1978 में इंडिया 17 साल बाद पाकिस्तान आई, उनके कप्तान थे बिशन सिंह बेदी। वो सीरीज हार के वो कप्तान चेंज हो गया, हम लोग गए
इंडिया गए, हमारे कप्तान थे आसिफ इकबाल, हम सीरीज हार के आए, हमारे आसिफ इकबाल कप्तान चेंज हो गए। सही बात। तो ये पाकिस्तान इंडिया की जो है ना हिस्ट्री रही है। हाँ, तो यानी दोनों तरफ से ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि भाई किसी भी टीम से हार जाओ, पाकिस्तान से नहीं हारो, इंडिया की तरफ से ये कहा जाता है। आज भी लोग जो है ना इन पे 50 खून माफ कर देंगे। ये अमेरिका से हार को भूल जाएंगे अगर आज हम जीत गए। बिल्कुल ऐसे। और अच्छा, उसके बाद आप टूर्नामेंट भी हार जाओ। मकसद यहाँ पर हमारी कौम का मिजाज ये है कि कोशिश होगी टूर्नामेंट जीते, मगर उसके बाद अगर ये खल्ली बल्ली, मतलब टूर्नामेंट में अगर ये आगे पीछे होते हैं ना, तो फिर आवाम को इतनी फिक्र नहीं होगी। हाँ भाई, क्या रिजल्ट रहा, इंडिया से जीते, इंडिया जीते। वो वहां भी ऐसा ही है भाई, इंडिया में भी ऐसा ही है। चाहे सेमीफाइनल अब हार भी जाओ या फाइनल हार जाओ, इंडिया में भी यह है कि इंडिया ने आज पाकिस्तान को हरा दिया तो इंडिया वाले सुकून में आ जाएंगे कि यार अब ऐसी की तैसी वर्ल्ड कप जीत गए तो बहुत अच्छा, मतलब असल जो वर्ल्ड कप है वो आज से शुरू हो रहा है। और एक और शोएब भाई मैं बात करना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान आज का मैच हार जाता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तो ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगा। वर्ल्ड कप का वो मजा रहेगा, आप बताएं। वर्ल्ड कप का तो मजा अभी आ ही नहीं रहा। वर्ल्ड कप का सीधी सीधी बात है, तो एक बहुत बड़ा क्राउड जो है ना एशियन जो है ना पूरी दुनिया में फैले हुए है ना, एक बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तानियों की। सही। अच्छा, इंडिया को भी मजा आता है कि पाकिस्तान रहे आखिर तक, फाइनल तक। इंडिया को भी, आईसीसी को भी मजा आता है, आईसीसी को भी मजा आता है, तो वो चार्म खत्म हो जाता है। सही बात। तो ये तो सही बात है। हाँ। और ये उसमें हमने कल भी बात की थी कि ये 20 टीमों वाला कॉन्सेप्ट, यार इससे पहले भी एक वर्ल्ड कप के अंदर हुआ था और पता नहीं इंग्लैंड में था, कहां पर था, 50 ओवर्स के अंदर। उसमें भी ये 16 या टीमें रखी गई थी। तो उसके अंदर मुझे ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता, क्योंकि दूसरी टीमों में इतना फर्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फर्क। फुटबॉल वाली बात नहीं है कि सारी टीमें तकरीबन इक्वल है। यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क है। क्रिकेट में जो ना मखसूस लोग देखते हैं। लेकिन सर एक बात है शोएब भाई, T20 क्रिकेट की अगर बात करें तो जनाब वहां पे जो छोटी छोटी टीमें बड़ी टीमों को हरा दी, अफगानिस्तान ने ये इसको न्यूजीलैंड को हरा दिया, कल ऑलमोस्ट नेदरलैंड जो है, कल ऑलमोस्ट सर नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हराने वाली। बिल्कुल एक ये अच्छा, इसी के साथ सही नदीम साहब ने भी हमने ज्वाइन किया है। सर आपको बड़ा मशकूर है, हमने अपना कीमती वक्त दिया। सर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से, शोएब भाई ये फरमा रहे हैं कि भाई बड़ा फर्क है यानी छोटी टीमों और बड़ी टीमों के दरमियान, लेकिन T20 में वो दिखाई नहीं देता। सही है नदीम साहब, आप क्या फरमाते हैं इस पॉइंट पे? हम देखें सूरज, सबसे पहले तो हम लोगों का शुक्रिया। दूसरा ये मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ, ये फॉर्मेट ऐसा है, इसमें कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। और ये आपने देखा हुआ शुरू के प्रोग्राम हुए हमारे जितने भी हुए हैं, इसमें आप देख लें श्रीलंका बॉटम पर है, न्यूजीलैंड की जब पोजीशन चल रही है, इंग्लैंड कहाँ पर खड़ी हुई है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। ये वो कंट्रीज हैं जो क्रिकेट में मतलब डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो आप ये देख लें इनकी पोजीशन क्या, और ऑस्ट्रेलिया का भी कल वो हारते हारते जो वो जीते हैं, बल्कि दोनों ही मैच आप ऐसे देख लें तो 126 को उन्होंने डिफेंड किया पहले, और उसके बाद जो वो 104 रन से टारगेट था नीदरलैंड के खिलाफ, तो उसमें भी बड़ी वो टीम जो है ट्रबल में रही। तो पॉइंट ये है कि ये फॉर्मेट इसमें आपकी स्किल और जो वो टेक्निक और टैक्टिक्स का जो ज्यादा इतना अमल दखल नहीं है, इसमें आपकी फिटनेस, आपकी जो है विल और आपकी जो है मेंटल टफनेस, इस पर ज्यादा अमल दखल है कि आप कितने फिट हैं। अच्छा सही आपका पॉइंट आ गया। सही। आज का मैच कैसे देख रहे हैं जनाब आप? जो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और तकरीबन ऐसे कहेंगे वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है तो गलत नहीं होगा। कैसे देख रहे हैं आज का मैच? उम्मीद लगा सकते हैं पाकिस्तान से जनाब? हाँ बिल्कुल, देखें मैं हमेशा से पाकिस्तान से उम्मीद रही है, और पाकिस्तान आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हिस्ट्री देखें, 92 का वर्ल्ड कप देख लें, 2009 का देख लें, 2007 का देख लें, एक वर्ल्ड कप ऐसा था, एक या दो, जैसे 96 और 99 का जो वनडे वर्ल्ड कप था, उसमें पाकिस्तान जो है हॉट फेवरेट, और वो जीत भी नहीं पाए। उसके अलावा जो पाकिस्तान कभी फेवरेट नहीं रहा। चैंपियंस ट्रॉफी आप देख लें 2017 की, तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन थी और पाकिस्तान ने फिर जाकर वो जीता। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हरा सकता है इंडिया को, यानी वो ताकत रखती है पाकिस्तान इतनी कि हम इंडिया को हरा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शोएब भाई अच्छा ये भी एक बात है कि जब पाकिस्तान को पिछाड़ दिया जाता है, जब अंडरडॉग कहा जाता है, तो ज्यादा अच्छे तरीके से हम जो अच्छा, अब जिस तरह अभी नदीम भाई बात कर रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल ठीक है कि जनाब नदीम भाई ने 1992 का हवाला दिया, 1999 का हवाला दिया, या 87 की बात करें, अब ये हो गया माजी, है ना। अब उस वक्त की 92 की टीम थी, तो 92 की टीम जो प्लेयर्स जीते थे, तो आप जरा उनका तज्जिया करो, वो प्लेयर्स फिर लगता है ना कि नहीं यार ये जीतने के काबिल थे। इमरान खान था, वसीम अकरम था, इंजमामुल हक था, मोइन खान था, जावेद मियादाद था, सलीम मलिक था।
आकिब जावेद था, मुश्ताक अहमद थे, आमिर सुहेल था, रमीज राजा थे, ये प्लेयर थे ना। तो ये लोग तो जीतने के काबिल थे ना। 99 की अगर हम बात करें, नदीम भाई ने बात की, तो 99 के अंदर कौन थे? सईद अनवर था, उसके अंदर फिर वही तकरीबन वो टीम थी 99 के अंदर। वसीम अकरम था, वकार यूनुस था, मोइन खान था, तो यानी अच्छे प्लेयर थे। तो ये प्लेयर थे। आज अभी भी तो जनाब आज बाबर आजम है, अब आप देखें ना, रिजवान है बाबर आपके आजम पास, है, बाबर आजम है, फखर जमान है, बाबर आजम है, उसके बाबर बाद कोई आजम नहीं है। है ना। हाँ। अब आप सही है, नदीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अब आप मैं ये कह आप ये देखें जो एवरेज है, रन की जो रिकॉर्ड है, अगर उसके मुताबिक अगर देखें तो आज के प्लेयर उनसे बेहतर है। इमरान खान जो ठीक है कैप्टन जो है वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे जितने मिसबाह उल रहे थे, ठीक है ना। उन्होंने तो कोई वर्ल्ड कप, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी टीम जो है वो जीत सकती है, और पाकिस्तान जो है इतना नहीं। नदीम भाई मैं आपकी बात काट के अब मैं लुकमा देता हूं आपको। चलें अभी आप थोड़ी सी बात बड़ी माजरत के साथ, आप हमारे मतबर दोस्त हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं ना क्रिकेट हिस्ट्री की, तो क्रिकेट का एरा पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 53 से शुरू हुआ। आज हम 2024 में बैठे हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि यार कौन से ऐसे 10 साल हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरीन हैं, तो मैं आपको एक 10 साल देता हूं, फिर आप अपने 10 साल दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान का 86 से लेके 96 का जो टेन्योर था ना, वो पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन था। उसमें एक इमरान खान का किरदार था। अब आप आ जाइए 86 के अंदर हम सबसे पहला जो हम कप जीते थे, शारजा कप जीते थे इमरान खान की क़यादत के अंदर 86 के अंदर, ठीक है ना। 87 के अंदर हमने वेस्ट इंडीज में जाकर सीरीज बराबर की थी, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 87 के अंदर हम इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड को हमने पहली दफा 1-0 से सीरीज हराई थी। 87 के वर्ल्ड कप के अंदर हम सेमीफाइनल के अंदर आ रहे थे। 87 के अंदर अगर आपको याद हो ना हो, 87 के अंदर एक नेहरू कप हुआ था। 87 या 88 पे इंडिया के अंदर 60 टीमें खेली थी, पाकिस्तान ने फाइनल के अंदर उसमें वेस्ट इंडीज को हराया था। 89 के अंदर एक वो मिनी वर्ल्ड कप हुआ था। 88-89 के अंदर अमेरिका के अंदर, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान फाइनल के अंदर हुआ था। फाइनल में इंडिया जीता था, रवि शास्त्री उसमें मैन ऑफ द सीरीज थे। पाकिस्तान की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। एक 89-90 के अंदर अमेरिका कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अमेरिका कप के हम फाइनल में हारे थे, इंग्लैंड से हारे थे। एक ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी जिसके अंदर इमरान खान कैप्टन था। ट्रायंगुलर सीरीज जो थी ना, बेंसन एंड हेजिस कप, उस जमाने का बड़ा टूर्नामेंट होता था। टॉप 3 टीमें होती थी, पाकिस्तान था, ऑस्ट्रेलिया था, वेस्ट इंडीज था। उसके फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा था, ऑस्ट्रेलिया से हारा था। अच्छा, एक दफा हमने एक टेस्ट मैच अगर जो आखिरी हराया ऑस्ट्रेलिया को, वो हमने 96 के अंदर हराया वसीम अकरम की क़यादत में। 92 के अंदर वर्ल्ड कप हम इसमें जीते। उसके बाद 92 के बाद ही वसीम अकरम कप्तान बन के इंग्लैंड गया था। पहली सीरीज हमने इंग्लैंड के अंदर 2-1 से जीती। तो जो आप बात कर रहे थे ना, जो आप बात कर रहे थे कि कप्तान मिसबाह उल हक था, मिसबाह उल हक को मैं बड़ा क्रेडिट देता हूं। मिसबाह उल हक बहुत बड़ा कप्तान था, मगर हम इमरान खान से उसका क्रेडिट नहीं लेते थे। ये 10 साल का दौर जो था पाकिस्तान की तारीख में आज तक का बेहतरीन दौर है। अच्छा, इमरान खान एज अ प्लेयर तो उन्होंने बहुत अच्छी चीजें की, लेकिन सिकंदर बख्श साहब कल फरमा रहे थे जियो न्यूज पर कि क्रिकेट अभी जो जवाल का शिकार हुई है पाकिस्तान की, वो नया पाकिस्तान बनने के बाद हुई है। आप एग्री करेंगे? यार वो सिकंदर बख्श के तो कुछ अपने भी तो मामलात आ जाते हैं ना। मैं ये समझता हूँ, सीधी सीधी बात है कि देखो, जब नजम सेठी को हटाया गया था, उस वक्त नजम सेठी अच्छा काम कर रहे थे। अच्छा काम कर रहे थे आपके? अच्छा। हटाया गया था नजम सेठी, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वापस लाए थे, PSL लाए थे, उस वक्त यंग थे। अच्छा, मगर चलो हटा के जब रमीज हसन राजा को इमरान खान ने लगाया, तो मेरी एक अपनी राय है और लोग भी आए, रमीज हसन राजा बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, स्ट्रीट स्मार्ट आदमी है, क्रिकेट की बड़ी स्किल समझता है। इतना बड़ा क्रिकेटर मैं उसको नहीं मानता, क्रिकेट उसने खेली है, मगर वो एडमिनिस्ट्रेटर बड़ा अच्छा था। अच्छा, उसने जो भी थोड़े बहुत मेजर्स किए थे वो बड़ी अच्छा। तो उस वक्त अगर रमीज हसन राजा को हटाया, गलत हटाया। उस वक्त रमीज राजा का कंट्रोल अच्छा था, और उस वक्त नजम सेठी को लाना मुश्किल था। अब ये एक सिकंदर वक्त का अपना बयान है कि नया पाकिस्तान ने तबाह की क्रिकेट असल में जो हमारी आखिर में तबाह हुई है ना, सियासी मामला जो खराब हुए जाएंगे। लेकिन सही नदीम साहब कुछ फर्क? जी नदीम भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, सरफराज को आप ले लें, बींग कैप्टन, 11 सीरीज जीती, वर्ल्ड नंबर 1 रहे आप काफी अर्से तक। मिसबाह उल हक के दौर में टेस्ट में आप जो वर्ल्ड नंबर 1 रहे। उससे पहले कभी पाकिस्तान जो है वर्ल्ड नंबर 1 नहीं हुआ। हाँ, सेकंड तक आया, थर्ड हुआ,
ये मुख्तलिफ अखबार में ठीक है क्रिकेट अभी जो आज नंबर वन हमारे किस्म क्रिकेट T20 मैच नदीम भाई इसमें, आपको याद नहीं होगा टेस्ट चैंपियनशिप का जो आईसीसी के रिकॉर्ड में नहीं है। 99 के अंदर जो हम इंडिया में चेन्नई टेस्ट मैच जीते थे, श्रीलंका में वसीम अकरम ने हैट्रिक की थी, वो भी आईसीसी का टेस्ट चैंपियनशिप था और पाकिस्तान उसके अंदर टॉप पर आ गया था। अच्छा। हम उस वक्त जो हमारी 90s की टीम थी, उस वक्त आईसीसी की रैंकिंग जो है ना बाद में आई है, उस वक्त हम टॉप पर आ गए थे। अच्छा, सरफराज की जो आपने बात की, सरफराज T20 का बड़ा अच्छा कैप्टन था। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं 50 ओवर्स क्रिकेट के अंदर और टेस्ट मैचेस के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैचेस और 50 ओवर्स के अंदर जो सबसे अच्छे कप्तान आए उसमें इमरान खान, और इमरान खान के बाद अगर हम नाम लेते हैं तो वो मिसबाह लक है। सरफराज को हम क्रेडिट देते हैं, मगर सरफराज ने एक T20 के अंदर जो था ना टीम को नंबर 1 लेके चला। जनाब उसने और वो ओडीआई बहुत अच्छा ओडीआई काम। चैंपियन ट्रॉफी भी तो जिताई चैंपियंस ना। ट्रॉफी जिताई, मगर उसका रिकॉर्ड जो है ना T20 के अंदर अच्छा रहा। अच्छा। चैंपियंस ट्रॉफी उसने एक मैच जिताई, मगर ओवरऑल जब हम बात करते हैं अच्छा। उसका रिकॉर्ड T20 के अंदर बड़ा अच्छा मैं रहा। जो कहना चाह रहा हूँ ना शेख साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी क्रिकेट आज इस महज पर अगर पहुंची है तो ये तो नहीं है कि ये तो एक दिन के अंदर 2 दिन में या 2 महीने में 6 महीने में पहुंची है। इसमें जो पहले के लोग जो काम करके गए उनका भी कहीं ना कहीं रोल है। देखें अभी तक आप ये कल्चर ही डेवलप नहीं कर सके कि कोई प्लेयर जो दूसरे को कप्तान एक्सेप्ट कर ले या हजम कर ले, वहाँ पे वो थोड़ा क्लैश आ जाते हैं, फिर काफी चीजों में जो इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो ये कल्चर जो डेवलप किया ये किन्होंने किया है? अच्छा, सही खत्म नदीम साहब, करने की ब्रेक जरूरत है। सही नदीम साहब, ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन साहब, ब्रेक का पहिरीं जगह है बैकग्राउंड से ॻाल्हि कई, यानी पाकिस्तान इंडिया जो पूरो बैकग्राउंड असां तव्हांजे अॻियां रखियो त पाकिस्तान इंडिया विच में कॾहिं कॾहिं गेम्स थियूं ऐं कॾहिं पाकिस्तान खटी कॾहिं इंडिया खटी। हाणे जी पाकिस्तान जी कंडीशन आहे क्रिकेट टीम जी, उहा पहिरें खां छा बहितर हुई या हाणे बहितर आहे? हाणे असां ब्रेक खां पोइ जॾहिं ईंदासीं असां ॻाल्हि कंदासीं अॼु वारी मैच ते, अॼु जी टॉस केतिरी ज़रूरी हूंदी, पिच कीअं खेॾंदी, कहिड़ा क्रिकेटर जी 11 रुकनी टीम हूंदी पाकिस्तान जी, इंडियन टीम जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। ब्रेक खां पोइ नाज़रीन वापसी ईंदासीं, केॾा न वञिजो, असां सां गॾु रहजो। वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो स्पेशल ट्रांसमिशन ICC T20 वर्ल्ड कप जी ऐं पाकिस्तान ऐं इंडिया जो मैच आहे अॼु, ऐं इंट्रस्टिंग मैच थियणु लॻो आहे छाकाणि त पाकिस्तान लाइ इहा मस्ट विन गेम आहे। इंडिया ज़रूरु परेशान हूंदी छाकाणि त जॾहिं बि पाकिस्तान खे दीवार सां लॻायो वियो आहे ऐं पाकिस्तान शींहं वांगुरु वापसि जेको आहे न अटैक कयो ऐं वापसि जेको आयो आहे कमबैक, बहितरीनु कमबैक कयो असां चैंपियन ट्रॉफी में ॾिठो, उनखां पोइ जेको आहे वर्ल्ड कप में बि ॾिठो असां ICC T20 जे 2021 वर्ल्ड कप में। ऐं जॾहिं बि पाकिस्तान ख़राबु परफॉर्मेंस करे ईंदो आहे इंडिया जे ख़िलाफ़ु ऐं पोइ पाकिस्तान जेको आहे बहितरीनु पंहिंजी कारकिरदगी ॾेखारींदो आहे। अॼु छा उहो ॾींहुं आहे जॾहिं असां पाकिस्तान इंडिया खे ॿी दफ़ा कंहिं बि वर्ल्ड कप जी मैच में हाराईंदो या न? शुएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। पिच का बड़ा अहम किरदार होगा आज की इस मैच में, क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतती है वो मैच जीत रही है। जितने भी अभी मैचेस हुए हैं न्यूयॉर्क के क्रिकेट ग्राउंड में, कल भी हमने मैच देखा नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का, ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका को हराने लगी थी नेदरलैंड। सर यार ये तो वाकई जो कल का मैच हुआ, जिस तरह अभी हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं कि वो अच्छा हाँ, एक तो उस पर बात कर लें कि जनाब वो श्रीलंका जो है बांग्लादेश से हार गई और श्रीलंका वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से श्रीलंका 2 मैचेस हार चुकी 2 है। मैचेस और हार उनका गई। हेड कोच जो है वो पाकिस्तानी। इस पोजीशन पे श्रीलंका को पहुंचाने वाली अजीम शख्सियत का नाम बताओ, तुम्हारे लिए इनाम रखा है, नाम बताओ जरा। उस अच्छा, अजीम शख्सियत का मतलब उनका हेड कोच जो है उनकी बात करें? हाँ हाँ, अच्छा, आकिब जावेद की बात करें? आकिब जावेद, ये आकिब जावेद वो हैं कि आज जो पाकिस्तानी टीम पे सवाल है ना, हाँ। ये आकिब जावेद के PSL के TPA जिनको हम बोलते हैं ना, अच्छा। वो भी आकिब जावेद के दे रखे हारिस रऊफ। और ये आकिब जावेद पता है कौन है? भाई ये प्लेयर्स तो अच्छे हैं, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी। नहीं वो चलो शाहीन शाह अफरीदी तो आपका डोमेस्टिक भी आ गया। हारिस रऊफ तो मैं तो नहीं मानता, वो तो 3-4 बॉलर के हैं, किसी दिन वो क्या नाम है दर्रे की मद्दूक हुए होते हैं कि ऐसी चलती है, जिस तरीके से उसने फाइनल ओवर की थी और किसी आखिरी दिन बॉल चल के, वरना बड़े बॉलर का ये काम होता नहीं है। अच्छा, दूसरा एक और जो मुझे चिड़े, आकिब जावेद गाय बगाए जो है ना मुख्तलिफ किस्म के बयान देते रहते हैं। अच्छा। अभी उनका पिछले दिनों एक बयान था, उस पर बड़ी तनकीद कर रहे थे। किस पे? सऊद शकील पे। अरे यार वो छोटा सा बच्चा जिसके इन्ने से हाथ, इतनी सी टांगे, उसमें जान नहीं, उसका मजाक उड़ा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। और फिर जो वो सऊद शकील ने PSL के अंदर जो लाहौर कलंदर की पिटाई लगाई है, मतलब तबियत खुश कर दी थी उस बच्चे ने। अच्छा शोएब भाई छोड़े ना, ठीक है PSL एक साइड कर दे, आज की मैच पे आते हैं। आज की मैच में आजम खान को बाहर बिठाया जाएगा, अम्माद वजीम जो है आज की मैच में खेलेंगे। अच्छा डिसीजन है,
क्योंकि एक बैट्समैन को आप बाहर करें, एक बॉलिंग ऑलराउंडर को इन यार करें, ये तो बिल्कुल और एक ऐसी पिच पे जो कि बॉलिंग फ्रेंडली है। नहीं, हमें तो देखो पहले मैच के अंदर ही आजम खान जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहा था, जितना वो अंडर प्रेशर हो गया, अब वो मेंटली भी जो है ना वो बहुत प्रेशर के अंदर। उसको पहला मैच आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है शादाब खान और सैम अयूब की जो दोनों की अगर बैटिंग कंपैरिजन करें कौन अच्छा होगा? देखो मुझे तो जिस तरीके की परफॉर्मेंस चल रही है, हाँ। तो उससे बेहतर था कि ना शादाब खान से बॉलिंग नहीं हो रही, उन्होंने भले आखिर मैच में वो तो जारी बात है, रन्स कर लिया, एज अ तो बैट्समैन वो फिर मुझे लगता है कि आपने अबरार को ट्राई करते या फिर साइम अयूब को ट्राई करो ना। आप साइम अयूब अगर ओपनर नहीं चल रहा तो साइम अयूब को फिर नंबर एडजस्ट करके नीचे लाके, साइम अयूब के पास भी मिस्ट्री बॉल है, साइम अयूब एक नई बॉल कहलाई कैरम बॉल, वो कैरम बॉल बड़ी अच्छी मार रहा है, अच्छा, तो उसको आप ट्राई करते, कुछ तो आप करते। आप मुझे अबरार ये को बात लेते। बताएं कि बैटिंग किनकी अच्छी है आपकी नजर में, साइम अयूब की या शादाब खान की? क्योंकि अभी दोनों एज अ बैट्समैन साइम अयूब ने परफॉर्मेंस दी है, मगर देखो अभी वो साइम अयूब शादाब ने, मगर आजकल शादाब की ना बैटिंग चल रही है, शादाब पे बैट पैच आया हुआ है, ना उससे बॉलिंग हो रही है। सही, वो दोनों चीज उसकी बेकार हुई हुई है, जो कि अभी टीम पे बोझ बना हुआ है। तो मेरा ये ख्याल था कि आपने साइम अयूब को चांस देना चाहिए था। सही, अभी शादाब भी बड़ा प्रेशर में, शादाब पे भी परफॉर्मेंस का प्रेशर है। शादाब बॉलर नहीं रहे अब तो शादाब वो एज अ बैट्समैन खेलेंगे इस बॉल वर्ल्ड ही कप नहीं में। कर रहा ना अब एज ए बैट्समैन, तो शादाब किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता। उससे अच्छी तो बॉलिंग तो मेरे ख्याल से इफ्तिखार अहमद कर लेगा। अरे इफ्तिखार कर लेगा, दुनिया का फखर जमान कर बदतरीन लेगा। इस वक्त मिडिल ऑर्डर जो है पाकिस्तान का हुआ है, कोई मिडिल ऑर्डर आपके पास है ही नहीं। अच्छा, मिडिल ऑर्डर और स्पिनर की आज की बात नहीं है जनाब, ये वर्ल्ड कप में, अब ओडीआई वर्ल्ड कप में भी यही मसला था, उससे पहले भी हम अगर हारे हैं 2021-22 में तब भी यही मसला था। अब इसी बात देखो हम जब आजम खान पे बात करते हैं ना, तो मेरे दो नजरिए, आजम खान की बैटिंग को मैं अलग कंसीडर करता हूँ। अच्छा। वो आजम खान कह रहा हूँ, शादाब बाबर आजम बाबर और बाबर आजम की कप्तानी को मैं अलग ग्रेड करता हूँ। मतलब जब बैटिंग की बात होगी, नो डाउट बाबर आजम बैटिंग अच्छी कर रहा है, अच्छा बैट्समैन है, पाकिस्तान का बड़ा नाम है, मगर जब कप्तानी उससे लिंक करते हैं ना, तो उसके कुछ फैसले, लेकिन उसी बंदे की कप्तानी में हम जो फाइनल में पहुंचे, उसी बंदे की कप्तानी में इंडिया को हराया हमने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में। हार रहे हैं, मुस्तकिल हार रहे हैं। मतलब हमने बाबर आजम वो वाहिद कप्तान है नाज़रीन जिनका जेको असांखे आयरलैंड के खिलाफ भी हराया हुआ है, यूएसए के दुनिया का यूएसए से भी हम हार गए, आयरलैंड से भी हार गए, अफगानिस्तान से भी हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, 4 टीमों से हार गए, जिम्बाब्वे से भी हार गए, 4 टीम। ये दुनिया का वाहिद कप्तान है कि लोअर जो टीमों से हारे। इन 4 टीमों से हार चुका। तो एक आजम खान की तो कप्तानी की देखो, दुनिया में कप्तान अपनी मनमानी करते हैं, मगर वो फैसले लेते हैं जिनसे टीम को फायदा हो। आपने हाथ रख रखा है मुस्तकिल शादाब पे। यार आपको किस हकीम ने मना किया था कि आप उसको ना लो, अपना उसामा मीर को? उसामा मीर का फड्डा सामने आ गया ना, उसामा मीर का फड्डा जो है उससे वहाब रियाज से भी है, तो यार ये इसका नुकसान तो पाकिस्तान क्रिकेट को हो रहा है। अच्छा, सैम अयूब को और इमाद वसीम को सिलेक्ट किया गया सीपीएल की परफॉर्मेंस की वजह, एक तो वो ज्यादा रन स्कोरर था और दूसरा जो है ज्यादा विकेट टेकर था। मगर अच्छा, उसामा मीर ज्यादा विकेट टेकर था पीएसएल में। सैम अयूब ने डोमेस्टिक में भी आके एक डबल सेंचुरी मारी है, एक सेंचुरी मारी है। चले, मतलब पीएसएल की परफॉर्मेंस को उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया। हाँ नहीं, मगर उसके बाद साइम अयूब ने ना डोमेस्टिक में भी आके एक डबल सेंचुरी मार दी थी, जिसके अंदर धानी ने भी परफॉर्मेंस दे रहा था, जिसमें सरफराज भी परफॉर्मेंस दे रहा था। तो उसके अंदर वो डोमेस्टिक में भी, तो साइम को आप तजर्बात जो कर रहे हो, एज ए ओपनर नहीं चल रहा, तो फिर उसको मिडिल ऑर्डर पे लेकर अगर हम टॉस आज हार जाते हैं, फॉर सपोज, कितने रन लगाने चाहिए आपकी नजर में इंडिया के लिए, खास करके जो है यार इंडिया के लिए? तो अगर इंडिया की फुल फ्लेज बैटिंग चल जाए तो बाजू का तो 200 भी कम लगते हैं, मगर अगर हम फर्स्ट करो पहली बैटिंग हमें करना पड़ जाती है, सही, तो हमने कम से कम इंडिया की जैसी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए 180-90 रन तो हमें करना पड़ेंगे कम से कम चाहे जितनी भी तगड़ी पिच हो, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग के लिए ज्यादा फेवरेबल हो, लेकिन 180-90 रन तो करना पड़ेंगे। लेकिन ये है कि हम 80 के लिए जाएंगे तो फिर जल्दी विकेट लॉस कर लेंगे। स्पिनर है नहीं, देखो जो भी टीम जीत रही है ना, वो अपने स्पिनर्स की मदद से जीत रही है। बांग्लादेश ने भी अगर श्रीलंका को हराया है तो उसमें उनके स्पिनर्स ने भी काम किया, अफगानिस्तान ने हराया है तो अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने काम किया, कल नीदरलैंड ने उसका मैच फंसा दिया, तब भी हाँ स्पिनर्स ने ज्यादा। अच्छा, अभी अगर हम उस पर बात करें ना, 8 टीमें अगर तुम मुझसे पूछते हो तो यार बड़ा इस वर्ल्ड कप में 8 टीमें कौन से हो सकती है? अभी जो आज की डेट हम देखें तो बड़े हैरत अंगेज तौर पर हमें नजर आती है ऑस्ट्रेलिया के साथ नमीबिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ नमीबिया एक मैच जीत चुकी है, इंग्लैंड को मकसद पॉइंट ले चुकी है। इंग्लैंड तो का तो खटाई में पड़ गए ना। अच्छा, कल वाला मैच वैसे इंटरेस्टिंग हुआ था। अच्छा, उसके बाद अफगानिस्तान अपने दोनों मैच जीत चुकी है, वेस्ट इंडीज नजर आती है। अच्छा, अफगानिस्तान की सर बात करें, माशाल्लाह से अच्छी क्रिकेट खेल रहे वो लोग, लेकिन ये क्या हो गया, हमसे सीख के गए और हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। वो बड़े यार एग्रेसिव, बड़े जज्बे के साथ क्रिकेट खेलते हैं और उनको लगता है कि यार हमारे मुल्क की दुनिया में कोई वो नहीं है, वो कहते हैं कि हमने सीखा है अब इंडिया से। नहीं, वो अब वो
उनकी हडर्मी है, उनके वो चले आगे बढ़ते शुरू के हैं। कोच जो थे हमारे राशिद लतीफ रहे हैं, इंजमामुल हक रहे हैं, कबीर खान गए हैं, ये सब पाकिस्तान से गए। अच्छा, ग्रुप ए की अगर बात करें तो कौन सी दो टीम? अच्छा, उसके बाद जो ना अफगानिस्तान के साथ नजर आती है वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका के साथ नजर आती है बांग्लादेश। अच्छा, ग्रुप सी में अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज आप देख रहे हैं। और अभी हम अगर अपने ग्रुप की बात करते हैं तो हमें तो यूएसए और इंडिया नजर आ रही है। अच्छा, आज अभी की परफॉर्मेंस क्या बात है? अभी तक की जितने अब अगर आज के बाद पाकिस्तान जीत जाती है हाँ। तो कुछ पाकिस्तान को जो ना ऑक्सीजन मिलेगी और पाकिस्तान का दिल जो है ना थोड़ा धड़कना शुरू होगा। वरना 70-30 कह सकते हैं इन द फेवर ऑफ इंडिया। यार देखो, जो पास परफॉर्मेंस रहे तो सीधी सीधी दो चीजें होती है ना, एक अगर आप दिल्ली बात करें, अगर हम बात करें तो हमारी तो ख्वाहिश है कि यार पाकिस्तान जीते, हमारी उम्मीद है। मगर हम पास परफॉर्मेंसेस पे बात करते हैं, इंडिया की एज ए टीम बात करते हैं, अच्छा फिर आप मैन टू मैन कंपैरिजन कर लो तो आपको कोई कंपैरिजन पाकिस्तान इंडिया का सीधी सीधी बात है। अच्छा, वो विराट कोहली जब से आया हुआ है वहां पे प्रैक्टिस कर रहा है, पागल तो नहीं है भाई? हमारी टीम से सीखे, वो कितना घूम फिर रहे हैं, उसको भी घूमना चाहिए भाई। ना उनको पता है कि यार उनकी जितनी भी दुनिया में फेम है ना वो क्रिकेट की वजह से। हमारे प्लेयर्स को पता है कि यार हमें क्रिकेट की वजह से ये मौका मिल रहा है, हम शॉपिंग करें। काउबॉय बने हुए, वो गलत कर रहे हैं, काउबॉय बने हुए, वो हेड लगा के और वो। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इन्होंने मीट द ग्रीट मैच से पहले यूं कर दिया कि हारने के बाद तो इनको $100 देना पड़ जाएंगे। सही बात है। तो इन्होंने $25 पकड़ लिए। तो मैं उसकी बात कर रहा था इंडिया की मैन टू मैन। यार वहां पर ओपनर आ रहा है, रोहित शर्मा आ रहा है और दूसरा विराट कोहली आ रहा है। तो यार आपके ओपनर से कोई कंपैरिजन है? बाबर आजम से नहीं है उनके पास भाई एक प्लेयर है ना बाबर आजम, उसके बाद अब आप नहीं है ना वो। अच्छा। आप रोहित शर्मा और उससे तो वहां पर स्काई आ गया, सूर्य कुमार यादव आ गया, वहां जडेजा खेल रहा। हमारे पास भी माशाल्लाह आजम खान से ज्यादा वेट होगा उनका। तो अब वो यहाँ पर आपने अगर इसी तरीके से वजनी प्लेयर रख के आपने कबड्डी तो नहीं खेलनी करना था तो बस वो फिर आप उसके अंदर जीत गए। तो मैन टू मैन कंपैरिजन हमें नजर नहीं आता, बस एक हमें उम्मीद नजर आती है। अगर देखेंगे भाई बाबर का वजन और विराट कोहली का वजन, हम जीत जाएंगे। आजम खान का वजन और स्काई वजन, हाँ तो बस हम जीत, बस यहाँ जीत तो रही है ना कहीं। अच्छा, फिर बॉलिंग में बात करें यार, बॉलिंग में पाकिस्तान और इंडिया की बॉलिंग का तो कोई मुकाबला ही नहीं ना। वहां पर बुमराह बॉलिंग में तो हम ज्यादा है सर, ऐसा नहीं करे है ना। अब हमारी अच्छी है भाई। यार हमारी अगर इतनी अच्छी बॉलिंग होती तो यार हम 3 बॉलों पे 12 रन कभी कभी हो जाते हैं, वो इंडिया से भी कभी नहीं। ये तो हमारे क्या नाम है टीपीए बॉलर का पूरे वर्ल्ड कप के अंदर रिकॉर्ड रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा। अच्छा, फिर दुनिया के स्पिनर, आप एक स्पिनर का नाम बता दो। वहां पर जडेजा स्पिन बॉल कर रहा है, कुलदीप यादव बॉल कर रहा है, बहुत तंग करेगा आज बाबर आजम को, है ना। कोई बॉलर है पांड्या बैटिंग भी करके दे देता है, पांड्या बॉलिंग भी करके दे देता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमें जसप्रीत बुमराह, अगर वो शाहीन शाफरी का हेड टू हेड देखें तो मेरे ख्याल शाहीन ज्यादा अच्छा है। बस वो अच्छा है, खूबसूरत दिखने में नहीं, वैसे ही गुड लुकिंग है, वैसे ही बात कर रहा हूं, मतलब बॉलिंग भी अच्छी होती है। बॉलिंग भी अच्छी है। तो वो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे क्या देखा जाता है? मैच जीतना। हाँ, जो टीम का प्लेयर काला हो, नीला हो, पीला हो, जैसा हो, अच्छा। उसने मैच जीत के जीत लिया, वही उस वक्त आवाम को जो है ना चांद लग रहा होता है। हमारा नसीम शाह भी माशाल्लाह खूबसूरत है, तो उसकी खूबसूरती, उसकी क्या नाम है पूरे इतने उसको कमर्शियल मिल रहे हैं कि उसकी टीम के लोग उसके अगेंस्ट हो गए। देखो मैं बड़ी खुली बातें करता हूं। सही बात। इस वक्त जो है ना नसीम शाह से फड्डा यही है कि सबसे महंगे कमर्शियल नसीम शाह के पास होते हैं, क्या आपको पता है? तो उसके प्लेयर जो है ना, हमारी टीम के प्लेयर उसके खिलाफ हो गया उसके अंदर। तो आज जो है हमारी टीम है, जैसे आजम खान को हमने बाहर कर दिया, बिल आकर हमें एक ख्याल आ गया भाई आजम खान को बाहर करो, इमाद वसीम आज के मैच में खेल रहे, पाकिस्तान की में फर्क नजर आएगा कुछ? तो फर्क ये नजर आएगा कि सबसे एक तो हमारे पास एक फील्डर इजाफी होगा, यानी पहले 10 खेल रहे थे तो बिल्कुल आजम खान का तो भी फायदा ही नहीं था। उस दिन मैंने कहा ना कि उस दिन आपको नजर आया कीपिंग में फर्क, भले वो सुपर ओवर के अंदर 2-3 उसने 22 के रन दे दिए, मगर उस दिन सरफराज कह रहा हूँ, रिजवान ने कीपिंग अच्छी करी। हाँ, उस दिन पूरे मैच के अंदर जिस तरह वो बाबर लेकिन सुपर ओवर में तो उसने भी दिखा दिया, के अंदर तो उसने भी 1-2 22 के रन दे दिए। सुपर ओवर के अंदर तो सारा ब्लेम सीधा मैं मोहम्मद आमिर पे डालता हूं। और चलो उस डिसीजन को भी नहीं देते कि यार उसने बॉल बड़ी अच्छी की थी, मगर 5वें ओवर में तो बिल्कुल वो थक गया था। अच्छा, उसकी बात कर रहा था कि आज के मैच के चांसेस का ये है कि जिस तरीके से प्रेशर की बात है, अगर इंडियन टीम पे भी प्रेशर होता है हारने का, वो उस प्रेशर के अंदर थोड़ा सा आगे पीछे हो गई, एक आध विकेट आपने खोली, रोहित शर्मा को आउट कर दिया, तो फिर वो चांसेस है ना, जिस तरह आप शाहीन के लिए मशहूर है, टॉस जीत जाते हैं तो फायदा, टॉस जीतते हैं और पहले ओवर के अंदर ब्रेक थ्रू लेते हैं। शाहीन ने शुरू में अगर 2-3 विकेटें निकाल दी तो फिर पाकिस्तान के लिए फायदा हो जाएगा, एकदम चांस हमारे। और टॉस अगर जीत जाते हैं तो फिर क्या ही बात हो जाएगी, क्या ही बात हो जाती है, फील्डिंग करेंगे और जल्दी इंडिया को आउट करने की कोशिश। ये है कि टॉस को जो है ना आप अपने जहनों पे सवार ना करें। अच्छा, मकसद टॉस हारते हैं, कुछ भी करते हैं
तो बहरहाल आपने फिर क्रिकेट से जीतना है ना, किस्मत तो चले वो टॉस में होती है, वो तो अगर आपके हमारे हाथ फेवर नहीं में है। हो अच्छा, गई, बारिश ठीक का है। भी 40% चांस है, तो होपफुली कि मैच हमें देखने को मिले। शोएब भाई बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम वक्त इख्तिताम पे पहुंच रहा है। नाज़रीन, आज मैच है पाकिस्तान इंडिया, जो बारिश से भी चांस आए 40%। मैच कौन जीत रहा है यार? अच्छा अच्छा, प्रिडिक्शन पे वापस जाते हैं विंडो में हम शोएब भाई के पास। अच्छा जनाब, कौन जीतेंगे आज का मैच? देखो यार, वो मैं पाकिस्तानी बन जाता हूँ, अच्छा। तो यार पाकिस्तान जीत रहा है, मगर वैसे एक सीधी सीधी बात है कि अगर आप एज ए एक्सपर्ट पूछो हाँ। तो ये इंडिया मैच जीतता हुआ नजर आता है। अच्छा, मैं अपने एक छोटा सा दिमाग है, हमारा तजिया है छोटी सी उम्र में, भाई आज का मैच पाकिस्तान जीतेगा। पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है हमें आज का मैच पाकिस्तान जीतेगा। मुझे खुशी होगी अच्छा कि मेरा प्रेडिक्शन जो ना गलत हो जाए, हाँ। और मैं जो हूँ ना तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट अच्छा, करूंगा। मैंने पता है क्यों बोला, क्योंकि आप जब भी प्रेडिक्ट करते हैं ना किसी टीम का, वो मैच हारती है, इस वजह से मैंने भाई ने कहा कि इंडिया जीतेगा, मैं कहा पाकिस्तान तो जीतेगा। मैंने इसी वजह से आज इंडिया को जिता चले कि यार मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम जो इख्तिताम तो थे मैच का पोइ जेको यकीनन तव्हां सां गॾु मुलाक़ात कंदासीं, कोशिशि कंदासीं टॉस वारे टाइम भी तव्हां सां गॾु मुलाक़ात थिए ऐं हुन ते बि तज़ियो कयूं कहिड़ी टीम थी खेॾे ऐं पाकिस्तान छा स्ट्रेटजी हूंदी। सुभाणे मिलंदासीं या टॉस वक़्तु मिली सघूं था तव्हां सां गॾु, कोशिशि कंदासीं तव्हां सां मिलण जी। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।